जो लोग घर में है ना, अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ बैठाइए। हमारा मोटिव है कि इस रूम में लिमिट 500 की है, लेकिन 1000 लोग एक साथ इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं यदि आप टेक्निक यूज करें। जो लोग घर में हैं, अपने फैमिली के सभी 2 4 5 मेंबर्स को एक साथ बैठाइए और आयुर्वेद की जानकारी प्रॉपर खुद भी लीजिए, अपग्रेड कीजिए अपनी एजुकेशन को, और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी आयुर्वेद की जानकारी प्रॉपर दिलाइए। तो तैयार हैं आप सब? नहीं, अभी नहीं लग रहा आपकी तैयारी से आप सच में तैयार हैं। कुछ लोग अभी भी वीडियो पे नहीं है, वीडियो ओपन कीजिए प्लीज। तो मैं मैम को कॉल कर लूं? सिर्फ 10 लोग बचे हैं अभी। सुमन कटियार मैम, कानपुर। कनेक्ट कराइए सबको, कानपुर के टाइगर्स को। मैं मैम को कॉल करने के लिए तैयार हूं। सो आइए हम सब लोग मिलकर आज अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए, अपने लोगों तक सही आयुर्वेद की जानकारी पहुंचाने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और आयुर्वेद की दमदार डायनेमिक पर्सनालिटी प्रिया मैम को हम कॉल करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? थैंक यू। आइए हाथ ऊपर करके जोरदार ताली से प्रिया मैम का वेलकम करते हैं। जस्ट बिग क्लैप फॉर प्रिया मैम। जोरदार तालियां। वेलकम प्रिया मैम आपका। कुछ लोगों की तालियों की आवाज नहीं पहुंच रही, जल्दी से जल्दी हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए। तालियां बजेंगी तभी मैम आएंगी। तैयार हैं? नमस्कार आप सभी लोगों को। वेलकम मैम, आपका वेलकम। नमस्कार आप सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करती हूँ मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में, जहाँ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। शुरुआत से पहले धन्यवाद करना चाहूंगी कंपनी के एमडी सीईओ संजीव सर का, जिन्होंने न केवल बीमारी बेरोजगारी के लिए, बल्कि बहुत से सपने जो शायद हमने कभी देखे नहीं, सोचे नहीं, सपने साकार करने का हुनर हम में भरने के लिए, इस कंपनी को शुरू करने के लिए मेरे लिए एक इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, जहां पर मैं हर रोज हजारों लोगों से मिल पाती हूँ। अदरवाइज नॉलेज एक लिमिटेड जगह, लिमिटेड लोगों में ही रह जाती, यहाँ पर हजारों लोगों से मिल पाती हूँ। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराने के लिए, मुझे इस कंपनी का हिस्सा बनाने के लिए, आप लोगों को इस कंपनी से जोड़ पाने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे लीडर जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, विकास सर, जिनकी टीम है हमारे समक्ष अभी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही देवेंद्र सर का लगातार इस मीटिंग को प्रमोट, कोऑर्डिनेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और टीम का स्वागत करती हूँ मैं इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। धन्यवाद के साथ ही स्वागत करती हूँ इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। जैसा आप लोग जानते हैं, प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको फील्ड में किसी भी व्यक्ति से जोड़ने के लिए एक लिंक होता है। जब आप एक लीडर हैं, एक टीम आपके साथ है, तब आपको जानकारी सिर्फ प्रोडक्ट की या सिर्फ बिजनेस की या सिर्फ कोई भी एक तरह की जानकारी काफी नहीं। आपको एक ऑलराउंड इंफॉर्मेशन से भरपूर होना पड़ेगा कि सारी इंफॉर्मेशन मुझे होनी चाहिए, ताकि मैं अपनी टीम को अपडेटेड रख सकूं, अपनी टीम को ये चीजें बता सकूं, जब उन्हें डाउट्स उनके डाउट्स क्लियर कर सकूं। लेकिन जब आप एक लीडर नहीं है, जब आप एक फाइटर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उस वक्त आपके लिए सबसे जरूरी लिंक जो बनता है वो प्रोडक्ट्स का ही बनता है। क्योंकि जब आप कुछ नहीं जानते, तब भी आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और इतना हमेशा ध्यान रखिए, चाहे कितने भी बड़े एक्सपर्ट लीडर हों, अगर प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं है तो बिजनेस की जानकारी से कुछ ही दिन गति रहती है, उसके बाद गति धीमी हो जाती है। इसलिए आपको जानकारी हर एक तरह की चाहिए, अपने आप को स्पीड अप, जो जिस मंजिल के लिए आप जुड़े हैं उस मंजिल पे कामयाबी के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं इसी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की। और छोटी सी रिक्वेस्ट, एज आई कुड सी, कुछ हमारे फाइटर्स लीडर्स इस वक्त लेटे हुए हैं, उनसे जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं या फिर आप उठकर बैठ सकते हैं। वैसे जितने भी लीडर्स हमारे मैं देख पा रही हूँ इस वक्त स्क्रीन पर, सभी स्थायी रूप से बैठकर कैमरा ऑन करके डायरी पेन लेकर बैठे हैं। पर अगर कोई लेटा है तो या तो कैमरा बंद कर लीजिए,
या फिर आप स्थायी बैठ जाइए। ओके, देखिए अभी आप फाइटर हैं, आपको शायद अपनी अहमियत नहीं पता, पर जिस दिन आप लीडर बनेंगे उस दिन आपकी फिर यही चीजें आपके नेगेटिव पॉइंट्स में आएंगी, है ना। तो अपनी अहमियत समझिए, अपनी वैल्यू कीजिए, और एज अ टीम लीडर जब आप टीम कोऑर्डिनेट करेंगे उसके लिए अभी से अपने आप को शुरुआत से ही तैयार कीजिए। तो उठ के बैठेंगे, है ना। और वैसे भी सुबह हुए बहुत देर हो चुकी है, शायद 3-4 घंटे हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग की। यस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुल मिलाकर 8 कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं। इन 8 कैटेगरीज को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। वेलनेस केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, हेयर केयर, फूड केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर एंड मेकअप मंत्रा की रेंज। और इनको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में हम बीमारी संबंधित वेलनेस के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। दूसरे सेक्शन में हम बात करते हैं हमारे डेली यूजेज के प्रोडक्ट्स। सर ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जब तक आप 100% प्रोडक्ट्स पे एक्सेस नहीं लेंगे, जब तक आपको पता नहीं होगा कौन सी चीज क्या है, तब तक आप यूजर्स नहीं बना सकते। तो सेकंड जो हमारी रेंज रहती है उस पर हमारा यूजर्स बनाने पे ज्यादा फोकस रहता है कि कैसे और यूजर्स एनकलकेट किया जा सकता है। तीसरी जो हमारी कैटेगरी रहती है फूड केयर की रेंज की है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं 3 जुलाई को लगातार कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज अलग अलग लीडर्स के सानिध्य में उनकी टीम्स के साथ इवेंट्स नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें 3 जुलाई को हमारी टीम यानी टीम अमित दुबे सर की टीम का इवेंट था। और सबसे पहली बात तो उस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आप सभी का श्रेय जाता है, हमारे लीडर्स का, जो अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे, शिरकत की और वहां इस इवेंट को कामयाब बनाया। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट भी अनाउंस हुआ था उस दौरान के न्यूट्रीफिट बहुत चर्चा में है, लगातार क्वेरीज आ रही हैं, वो भी हमारी फूड केयर की रेंज में। आज मैं उस प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ अप जरूर दूंगी, लेकिन वो हमारी फूड केयर की रेंज में। ओके, कॉन्टिन्यूएशन में मीटिंग लेनी पड़ेगी नए प्रोडक्ट्स और फूड केयर की रेंज में उस नए प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज रोटेशन के अनुसार जो हमारा सेशन है वो बीमारी संबंधित प्रोडक्ट्स के बारे में रहने वाला है। कौन सी समस्या पे कौन से प्रोडक्ट दिए जाते हैं, क्या डोजेज रहना चाहिए, क्या परहेज करना है। आज के सेशन में इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट ब्रीफिंग, प्रोडक्ट की ब्रीफिंग के बजाय हम कॉम्बिनेशंस पे थोड़ा ज्यादा समय देंगे। ओके, कि किस प्रोडक्ट से लगभग रिलेटेड क्या क्या बीमारियां होती हैं और उनके कॉम्बिनेशंस क्या रहते हैं। ओके, थोड़ा सा हमारा फोकस आज कॉम्बिनेशंस की ओर ज्यादा रहेगा, क्योंकि इस वक्त आप लोग अपने टारगेट की क्लोजिंग के ऑलमोस्ट फाइनल वीक में है, और ऐसे में आपके लिए कॉम्बिनेशंस पे फोकस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। जब तक स्लाइड शेयर हो रहा है जी सर, जब ये मैसेज आपने रीड किया था, आप चेक्ड इट ऑलरेडी, तो हम इसके बारे में जरूर बात लास्ट टाइम पूछा गया था, मेरे को तो याद नहीं था, आई वाज मिस एक्चुअली दैट लास्ट टाइम। तो एक बार एसएलई को डिजीज होती है रियली, मैं तो को पता नहीं है एसएलई क्या होता है। जी जी जी, इसी प्रोडक्ट ही कवर करेंगे, पहले प्रोडक्ट के साथ ही कवर होगा ये। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच जी। एक्चुअली लास्ट टाइम सर आप थे नहीं, राजू सर थे हमारे साथ, उषा सर। तो उस टाइम यस आई रिमेम्बर, मुझे याद है, मैंने यही कहा था कि सेल के प्रोडक्ट्स हम नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे, तो सॉरी फॉर दैट, आई मिसरेड इट। एनीवे आज हम कवर करने वाले हैं हमारे इन प्रोडक्ट को। और शुरुआत से पहले, जैसे जब तक स्लाइड शेयर हो रही है, फुल स्क्रीन पर विजिबल हो आपको स्क्रीन स्लाइड, तब तक आप लोगों के लिए जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे साथ पूरे आपके 500 फाइटर्स कनेक्ट हो चुके हैं। और एक बार अपने लिए ये पूरे 500 फाइटर्स, हमारे 500 लीडर्स एंड फाइटर्स के लिए जोरदार तालियां बजाइए। उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। बिग क्लैप अपने लिए बजा लीजिए। कि जिस तरह की शिद्दत के साथ आप लोग इस ट्रेनिंग के साथ जुड़ते हैं, आई वुड से इस टीम के लिए एक लाभ बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और शुरुआत करते हैं
सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा इम्यूनोडॉक रस इम्यूनिटी पर काम करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। सर होपफुली ये फुल स्क्रीन पर विजिबल हो चुका है। हाँ जी मैम, क्लियर है इम्यूनोडॉक। जी धन्यवाद सर। ओके यस, इम्यूनोडॉक रस इम्यूनिटी पे काम करता है। इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता, किसी भी बीमारी को आप ये कह सकते हैं आपके शरीर में एंटर करने के बाद शरीर से निकालने के लिए और उसके बाद शरीर को रिकवर करने के लिए हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक, हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म बेहद जरूरी है। अगर आपका डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग है तो आपके लिए किसी भी बीमारी से बचना कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाता है। अब हम यहाँ पर साथ ही बात कर लेते हैं SLE डिजीज की। SLE एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब जिसमें अपना ही इम्यून सिस्टम अपना ही दुश्मन हो जाता है, अपना ही डिफेंस मैकेनिज्म अपने ही अगेंस्ट काम करने लगता है। तो शायद जिन्होंने ये क्वेश्चन किया था उन्होंने एक कॉम्बिनेशन भी चैट बॉक्स में ही अटैच किया है कि इम्यूनोडॉक ट्रिफला और नूनीडॉक जूस। इम्यूनोडॉक गलती से भी किसी ऑटो इम्यून डिजीज पर नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है और SLE में इम्यून सिस्टम ही आपका दुश्मन बना है, तो इसलिए इम्यूनोडॉक रस ऐसे केसेस में नहीं दिया जाता है। थोड़ी देर में हम इसके बारे में भी कॉम्बिनेशन के रूप में बात करेंगे। SLE एक्चुअली अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तो किस ऑर्गन पे उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, बट इम्यूनोडॉक रस नहीं दे सकते, इतना मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ। कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनको ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है, उनमें आती है आपकी गठिया, अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम आती है, तो गठिया पे भी इम्यूनोडॉक रस इसीलिए नहीं चलता है। ओके, तो इनकेस कभी आप को क्लोरोडॉक या नोनीडॉक या थंडरब्लास्ट अवेलेबल ना हो तो आप गलती से इम्यूनोडॉक रिकमेंड मत कर दीजिएगा। ओके यस, इम्यूनोडॉक रस इम्यूनिटी पे काम करता है, तो एक इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी की जरूरत हम सभी को। तो यहाँ से एक चीज हमने क्लियर कर ली कि शुगर के मरीज और ऑटो इम्यून डिजीज जो उनको, उन लोगों को इम्यूनोडॉक रस नहीं दिया जाए। जिनको भी ऑटो इम्यून डिजीज है और जो शुगर की समस्या, उनको इम्यूनोडॉक रस नहीं दिया जाएगा। डायबिटिक्स को इम्यूनोडॉक रस नहीं दिया जाएगा। उसका कारण है यहाँ पर एप्पल जो मौजूद है इंग्रेडिएंट में, वो काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। ओके, और ये बढ़ा हुआ अमाउंट जो है एप्पल का, ये एकदम से शुगर बढ़ाता है। ओके, यही बात ऑटो इम्यून डिजीज के लिए मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसके अलावा जिन समस्याओं पर ये मेजर रोल प्ले करता है, जिसमें आप इसके अलावा और कुछ रिकमेंड नहीं कर सकते, है ना, उन समस्याओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफिंग, सांस संबंधी समस्याएं, अस्थमा, TB, ब्रोंकाइटिस और साइनस जैसी प्रॉब्लम। अस्थमा, TB, ब्रोंकाइटिस और साइनस जैसी प्रॉब्लम। अस्थमा शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ को कहते हैं। ओके, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ को कहते हैं। यहाँ पर आपको सांस फूलने या सांस टूटने की प्रॉब्लम, इतना ध्यान रखिएगा। जब भी दिक्कत सांस की आती है या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स को आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते, दैट इज इम्यूनोडॉक एंड कफ्टॉक। ये दोनों हमेशा ही चलेंगे। ओके, स्पेशली जब तक आपको अच्छी खासी रिकवरी नहीं फील होती है। नेक्स्ट आप कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, अस्थमा के सॉरी फॉर इंटरप्ट यू, वन मैसेज गॉट फ्रॉम चैट बॉक्स एक्चुअली। अभी कुछ लोगों का मैसेज भी आ रहा है कि यदि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो मैं सब लोगों को एक बेस्ट सजेशन देना चाहता हूँ। बेस्ट आइडिया क्या है, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपने मोबाइल का ऑडियो ऑन कीजिए, अपने मोबाइल से लैपटॉप के बगल में बराबर में रखेंगे तो टोटल ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास लिए परमानेंट सेव हो जाएगी। सो दिस इज द बेस्ट आइडिया टू गेट रिकॉर्ड योर ऑल ट्रेनिंग, करेक्ट। जिसका भी मैसेज आप कनेक्ट करके ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए मोबाइल में। तो हमेशा ऐसे ही करता हूँ। जी मैम प्लीज। सर मैं जरूर बताना चाहूंगी कि बेस्ट रिकॉर्डिंग आपकी डायरी पेन ही रहेगी। जी जी जी। जब हम कोई चीज ऑलरेडी रिकॉर्ड या फोन पर निर्धारित हो जाते हैं किसी टेक्नोलॉजी पर, तो वो चीजें हमारे ब्रेन को रिलैक्स कर देती हैं कि अरे ये तो मेरे पास रखा है, तो मैं तब चेक कर लूंगा। और यकीन मानिए जब जरूरत पड़ती है तो बड़ा उलझाती है ये चीजें। तो मैं आपको यही कहूंगी कि डायरी पेन के साथ अटेंटिव बैठिए। हाँ, सेफर साइड के लिए जो सर ने आइडिया दिया वो जरूर आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, यस, सांस संबंधी समस्याओं में इससे पहले एक बेसिक चीज जो हम सभी को फॉलो करनी है, पंच तुलसी और वीटा डॉग। जब भी कोई बीमारी की बात की जाए, चर्चा की जाए कि
बीमारियां हैं और उन पर हमें प्रोडक्ट रिकमेंड करने हैं, तो पंच तुलसी वीटाडॉक एक सेफर साइड पे दिमाग में रखिए कि यूज कराया ही जाएगा। ओके, देयर इज नो इफ एंड बट, ये यूज कराया ही जाता है पंच तुलसी वीटाडॉक। नाउ सांस संबंधी समस्या में अस्थमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, साइनस, इनके साथ जैसे टीबी और साइनस है, इनके केस में भाप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, भाप भी लिया जाएगा क्योंकि कफ का जमाव होता है, सीने में कफ का जमाव, नेजल पैसेज में कफ का जमाव, ये प्रॉब्लम्स होती है और इनके लिए आपका आप कह सकते हैं भाप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ नोट करेंगे, इम्यूनोडॉक प्लस थंडरब्लास्ट प्लस कफ डॉक प्रोवाइक्वाट प्लस जिंक टैबलेट प्लस 2 ड्रॉप जेसी ऑयल, 1 ड्रॉप पंच तुलसी, इसको अलग से एक कोष्टक में कर लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे, 2 ड्रॉप जेसी ऑयल, 1 ड्रॉप पंच तुलसी, भाप लेंगे, है ना, भाप लेना। और ये भाप वाले दोनों पर एरो लगाकर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि टीबी और साइनस को मेजर फोकस करना है, भाप की प्रॉब्लम्स में टीबी और साइनस को मेजर फोकस करना है। ओके, जहां सीने में कफ का जमाव, नेजल पैसेज में कफ का जमाव, देखिए आपको लग रहा है कि एकदम से आपने कफ डॉक प्रोवाइक्वाट लिया, आयुर्वेद है और आपके बॉडी पे असर दिखेगा ऐसे रूप में कि सारा जमा हुआ कफ निकल जाएगा। नो, जमा हुआ कफ हीट है और उसको निकालने के लिए भाप की जरूरत है, भाप सॉफ्टन करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स की, मेंटल देखिए मानसिक रूप से मैं इतना जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि मानसिक रूप से जो समस्याएं हैं वो एक मेजर से लेकर माइनर इशू तक काउंट होती है ना। थोड़ा बहुत आप तनाव में हैं वो भी इसी में आता है, और इतने तनाव, इतना आपको प्रॉब्लम है कि आप सोच नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, याद नहीं कर पा रहे, याददाश्त कमजोर होना, अल्जाइमर्स, नींद नहीं आना, इंसोमेनिया, इस तरह की एक सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, ये सभी इसी में आता है। छोटी मोटी से लेके बड़ी से बड़ी समस्या तक। छोटी मोटी में हम सबसे कम में जिसको आंकते हैं, जब सबसे हल्के में जिससे हम आंकते हैं, वो आपकी रहती है डिप्रेशन की या नींद नहीं आना, इस तरह की समस्या। ओके, मेजर प्रॉब्लम चला जाता है माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम या मिर्गी जैसी प्रॉब्लम। ओके, तो इनके लिए क्या रिकमेंडेशन रहती है, इम्यूनोडॉक प्लस थंडरब्लास्ट प्लस ब्रेन डॉक प्रोवाइक्वाट। अगर मान लीजिए डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है, वैसे एक्सेप्ट करना इज नॉट दैट इजी कि आप डिप्रेशन में हैं, बट इफ यू आर एबल टू, या सामने वाला प्रोस्पेक्ट इज एबल टू एक्सेप्ट इट, तो आप क्लियरली बता सकते हैं अश्वगंधा टैबलेट भी इस कॉम्बिनेशन के साथ लिया जाता है। तो इम्यूनोडॉक प्लस थंडरब्लास्ट प्लस ब्रेन डॉक प्रोवाइक्वाट प्लस अश्वगंधा टैबलेट। ओके, एक चीज और, कई बार होता है जैसे मिर्गी का केस हो सकता है, या बहुत ज्यादा गुस्सा, झुंझलाहट, चिड़चिड़ाहट रहती है जिन्हें, उनके लिए कहना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि बीपी भी हाई की प्रॉब्लम रहती है, तो थंडरब्लास्ट की लिमिटेशन आ जाती है यहाँ पर, तो गोल्डन मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। ओके, तो इसी कॉम्बिनेशन में गोल्डन मिल्क पाउडर आप नोट कर सकते हैं। इन केस थंडरब्लास्ट नहीं ले पा रहे हैं या बहुत कम ले पा रहे हैं तो गोल्डन मिल्क पाउडर लिया जा सकता है। इम्यूनोडॉक रस की एक लिमिट है, मैक्सिमम 15 ml, 15 से 20 ml तक दिया जा सकता है। खाना खाने के बाद ही नॉर्मली इसे दिया जाता है, लेकिन अगर इस प्रोडक्ट के सेवन से स्पेसिफिकली इम्यूनोडॉक रस को यूज करते ही आपको गैस बनने लग जाती है, दिक्कत हो जाती है, तो इसको खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना चाहिए। तो इसे खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए। ओके, डायबिटिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऑटो इम्यून डिजीज इन्हें नहीं दिया जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। थंडरब्लास्ट रस, थंडरब्लास्ट रस बेसिकली आप कह सकते हैं ब्लड की धीमी हो रही गति को स्पीड अप करके नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। आप लोग जानते हैं ब्लड ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन, हार्मोन, ग्लूकोज सब कुछ सप्लाई करता है, यहाँ से वहां पहुंचाने का काम करता है, और ये सारी चीजें जितनी धीमी होंगी, जितनी धीमे पहुंचेंगे अपने डेस्टिनेशन पे, उतना ही आपकी बॉडी की फंक्शनिंग धीमी रह जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ब्लड को स्पीड अप करने में ये हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारे जितने भी एक्सपर्ट लीडर्स हैं वो लोग हाई ब्लड प्रेशर छोड़ के बाकी सबके साथ थंडरब्लास्ट रिकमेंड करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर ये ब्लड स्पीडेड अप रहता है
तो अपने आप ही जो आप और प्रोडक्ट दे रहे हैं उनका भी कॉम्बिनेशन बेहतर काम कर पाता है। ओके, ब्लड अगर नॉर्मल स्पीड से काम करेगा, आप कोई दवा दे रहे हैं, लेट से आप कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो बॉडी में एब्जॉर्प्शन कराने का काम ब्लड ही कर रहा है। तो जब ब्लड ही स्पीड में नॉर्मल नहीं है तो बाकी सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन काफी मुश्किल हो जाता है, प्रोडक्ट का भी रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल रह जाता है। ओके, तो उन सभी के लिए थंडर ब्लास्ट रिकमेंडेड रहता है। मैं यहाँ पे आपको एज अ ट्रिक बता रही हूँ ये चीज कि आप हाई ब्लड प्रेशर छोड़ के थंडर ब्लास्ट सबको रिकमेंड कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज जब आप कॉम्बिनेशन में नजर डालेंगे तो सबके कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी थंडर ब्लास्ट आपको मिलेगा। ओके, लेकिन वहां पर एक लिमिटेशन के रूप में थंडर ब्लास्ट के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी आपको दिए जाते हैं। लेकिन जिन बीमारियों में आप थंडर ब्लास्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते, जिन समस्याओं में आप थंडर ब्लास्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते, उनमें आती है आपकी सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न। सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम, सेक्सुअल हेल्थ में महिलाओं की अगर हम बात करें तो बांझपन की समस्या हो सकती है। ओके, इम्यूनोडॉक प्लस थंडर ब्लास्ट प्लस गायनेडोक्रास, इम्यूनोडॉक प्लस थंडर ब्लास्ट प्लस गायनेडोक्रास प्लस, ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर कंसीव होता है लेकिन ठहरता नहीं है, गर्भ ठहरता नहीं है और मिस कैरेज हो जाता है, ओके, तो ऐसे में आपको ध्यान रखते हुए इसमें ऐड करवाना है विमेन्स वेलनेस कैप्सूल। विमेन्स वेलनेस कैप्सूल भी इसी कॉम्बिनेशन में आता है। ओके, जब कंसीव होता है लेकिन ठहरता नहीं गर्भ। नेक्स्ट, मेल्स की अगर मैं बात करूं, मेल्स में इम्यूनोडॉक प्लस थंडर ब्लास्ट प्लस टेस्टोफास्ट कैप्सूल। पंचतुलसी वीराडॉक में मान के चल रही है, आपने नोट कर लिया तो अनिवार्य है। ओके, आप रिकमेंड करेंगे ही करेंगे। तो क्या रहा यहाँ पे, इम्यूनोडॉक प्लस थंडर ब्लास्ट प्लस टेस्टोफास्ट कैप्सूल प्लस अगर शारीरिक क्षमता में कमजोरी है यानी स्टेमिना वीक है तो दिया जाएगा यहाँ पर शिलाजीत एक्स्ट्रा कैप्सूल। ओके, शिलाजीत एक्स्ट्रा कैप्सूल। और अगर हार्मोनल लेवल पे प्रॉब्लम है, लेट्स से नाइटफॉल या नील स्पर्म काउंट या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम, तो दिया जाएगा हॉर्नी गोटवीड कैप्सूल। हॉर्नी गोटवीड कैप्सूल। ओके, ये मेल्स की, ऑब्वियसली बात है ये प्रोडक्ट्स मेल्स को ही रिकमेंडेड है ओनली एक्सक्लूसिवली। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस इज जिन प्रॉब्लम्स में थंडर ब्लास्ट और मेन रोल प्ले करता है उसमें आती है बॉडी का कोई पार्ट सुन्न होना, डेड होना। ओके, उसे रिट्रीव करने में, रिवाइव करने में मदद करेगा। ओके, तो यहाँ पर जब रिट्रीवल और रिवाइवल की बात की जा रही है, वेरी मच इंपॉर्टेंटली इम्यूनोडॉक प्लस थंडर ब्लास्ट प्लस ब्रेन डॉक रिकमेंड किया जाता है। इम्यूनोडॉक प्लस थंडर ब्लास्ट प्लस ब्रेन डॉक रिकमेंड किया जाता है। ओके, इसके साथ में एक जरूरी बात क्या रहती है, एक्सक्यूज मी सर, सब लोग नोट कर रहे हैं, रेगुलर नोट कीजिए, बहुत अच्छा है जी मैम प्लीज। सॉरी सर, यस, थैंक यू एवरीवन। यस, हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के, सॉरी हम बात कर रहे थे यहाँ पर बॉडी का कोई पार्ट रिट्रीव करने के। तो इम्यूनोडॉक प्लस थंडर ब्लास्ट प्लस ब्रेन डॉक प्रोवाइक्वार। कई बार अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार लोगों को सुनने में ऐसा लगता है कि मैडम ने डिप्रेशन के लिए सेम कॉम्बिनेशन बताया, फिर बॉडी के कोई पार्ट को रिवाइव रिट्रीव करने के लिए मैम सेम प्रोडक्ट बता रही हैं, तो क्या कोई फर्क है, क्या ये चीजें सेम है, क्या है क्या नहीं है, ये आपको कई बार कंफ्यूजन होता है, तो उसके बारे में हम जो बात करेंगे। तो जब डिप्रेशन की बात की जा रही है वहां पर ब्रेन डॉक मेन रोल प्ले करता है, सॉरी ब्रेन डॉक मेन रोल प्ले करता है। और यहाँ पर जब हम बॉडी के कोई पार्ट को रिट्रीव करने की बात कर रहे हैं, ब्लड को प्रेशर के साथ पुश किया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है थंडर ब्लास्ट मेन रोल प्ले करता है। अब ये मेन रोल कैसे तय किया जाता है, एक समय पर एक तरह के दिए जाने वाले कुल प्रोडक्ट की संख्या 40 ml को क्रॉस नहीं होनी चाहिए। एक समय पर एक तरह के दिए जाने वाले कुल प्रोडक्ट का अमाउंट 40 ml को क्रॉस नहीं होना चाहिए। उस 40 ml आप कैसे तय करेंगे, यही जहाँ थंडर ब्लास्ट मेन रोल में है, तो थंडर ब्लास्ट लिया जाएगा लगभग 15 से 20, मतलब अपना मैक्सिमम, और साथ में इम्यूनोडॉक और ब्रेन डॉक लिया जाएगा, आप यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं 5-10 ml। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जहाँ पर मैंने डिप्रेशन के लिए बताया, वहाँ ब्रेन डॉक मेन रोल 20 ml ब्रेन डॉक दिया जाए, 20 से 25 ml, और बाकी चीजें आप ऐड करवा सकते हैं 5 से 10 ml। थंडर ब्लास्ट इम्यूनोडॉक यूज हो सकता है 5 से 10 ml।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, हाई ब्लड प्रेशर किसी भी परिस्थिति में, हाई ब्लड प्रेशर की परिस्थिति में, या आपको कई बार लोगों को हाई बीपी है ये पता भी नहीं होता, यकीन मानिए कई लोगों को पता भी नहीं होता कि हाई बीपी है। ठंडे ब्लास्ट के यूज से अंदाजा लग जाता है कि जब घबराहट होने लग गई तो दिक्कत हो जाती है। तो उन लोगों के लिए हाई ब्लड प्रेशर छोड़कर बाकी सभी को ठंडे ब्लास्ट रिकमेंड किया जा सकता है। ओके, बाकी सभी को ठंडे ब्लास्ट रिकमेंड किया जा सकता है। शुगर का मरीज छोड़कर, शुगर का मरीज छोड़कर ठंडे ब्लास्ट के साथ एक गिलास गुनगुना दूध रिकमेंड है। एक डायबिटिक को ठंडे ब्लास्ट के साथ दूध नहीं बताया जाता, अदरवाइज शुगर का मरीज छोड़ के बाकी सभी को एक गिलास गुनगुना दूध रिकमेंड किया जाता है। गुनगुना इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद भस्में हैं वो खराब हो जाएंगी यदि आप लेट्स से ज्यादा गर्म दूध यूज करते हैं, ज्यादा गर्म दूध। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसके साथ में, इसे भी खाना खाने के बाद ही लिया जाता है, और इम्यूनोडॉक के बाद लिया जा रहा है तो इसके साथ बाद में आप ये कह सकते हैं लगभग 20 मिनट का गैप रखने का प्रयास करें। इम्यूनोडॉक के लगभग 20 मिनट का गैप इसके साथ में रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपने ध्यान रखना है ठंडे ग्लास के केस में, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि कई बार लोग कई बार बोलने के बावजूद भी ये गड़बड़ कर देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को ये गलती से भी नहीं दिया जाएगा। अब बाकी किसी को दीजिए ना दीजिए, लेकिन हाई बीपी वाले को गलती से भी नहीं पूछना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये यहाँ पर मैक्सिमम डोजेज 20 ml लिखा है, लेकिन डायरेक्टली कभी भी 20 ml यूज नहीं किया, ये 5-10 ml करके ही शुरू हो। एकदम से कई बार 20 ml लेने से लोगों को घबराहट हो जाती है, बीपी बढ़ जाती है। ठीक है, तो कितना भी स्टेमिना आपको दिख रहा हो सामने व्यक्ति का, तो भी आपने इसे यूज करवाना है 5-7 ml, उसके बाद फिर 5-7 ml 2-3 दिन बाद। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, बीपी नहीं बढ़ रहा और बढ़िया है, लूज मोशन भी नहीं लगेगा, घबराहट भी नहीं, आप एडजस्ट कर गए इस प्रोडक्ट के साथ में, तो आप और 5-7 ml बढ़ा सकते हैं जरूरत के अनुसार। नेक्स्ट, हड्डियों की समस्या। हड्डियों की जब मैं बात करती हूँ, देखिए एसएलई जो प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। ओके, तो जब हम एसएलई की बात करेंगे, वी कुड कंसीडर इट एज जो हमारी ट्यूमरस ग्रोथ होती है बॉडी में, उस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, जब हम उस बारे में बात करेंगे, वी विल बी कवरिंग दैट प्रोडक्ट देयर। और इसके साथ एक चीज और मेंशन करना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है जब हम मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी होती है कि आज इस सवाल के जवाब पर या इस प्रोडक्ट पर हम फोकस करें, है ना, लेकिन हम बाकी पूरी मीटिंग को यूं ही जाने देते हैं, फिर अगली बार फिर अगला कोई क्वेश्चन आता है तो फिर उस हिसाब से जोड़ते हैं। जबकि द फैक्ट इज, अगर हम चीजों को नोट कर लेते तो हो सकता है आपको बहुत से जवाब आपकी डायरी ही दे, बहुत से कंफ्यूजन के जवाब आपको आपकी डायरी ही दे, और वहां पर आपको एक्चुअली बहुत सी चीजें आप नोट नहीं करवाते, तो आपको जो सर ने आइडिया दिया वो रिकॉर्डिंग वाली बात का है ना, कि जो मैडम काफी सारी चीजें बोल रही थी उसमें से नोट तो बहुत कुछ कम कर पाए हमने, वो सारी चीजें आप रिकॉर्डिंग सुन ले सकते हैं बच्चे। तो हमेशा विद प्री ऑक्यूपाइड माइंड मीटिंग का हिस्सा बनने का प्रयास कम कर दीजिए। अगर आप एक डाउट के साथ जुड़ेंगे ना तो आपका ध्यान पूरा का पूरा उसी डाउट पे रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज, और हाँ, हड्डियों की हम बात कर रहे थे, ऑर्थोडॉक्स। हड्डियों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो थोड़ी बहुत पहले हड्डियों की वीकनेस से शुरुआत होती है, थोड़ा बहुत पैरों में दर्द होना, फिर जोड़ों में काम करने मेहनत करने से दर्द होना, ये बिना मेहनत के ही दर्द होते रहना, और इस दर्द में ही सूजन भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जोड़ों पर सूजन और गांठें जैसी बन जाएगी, जब दर्द और सूजन दोनों होंगे तो गांठें सी बन जाएगी, और इन गांठों के लिए ही वर्ड गठिया यूज किया। अर्थराइटिस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, और इसके भी केस में देखिए जब हम कॉम्बिनेशन नोट करवाते हैं ना, पहले इसका कॉम्बिनेशन एक बार नोट करेंगे, ऑर्थोडॉक्स वाइट बार प्लस थंडर प्लस हाई बीपी को दिया नहीं जा सकता, तो हमारे पास एक विकल्प होना चाहिए कि और क्या दिया जा सकता है, तो नॉन रिडॉक्स प्लस ऑर्थोडॉक्स वाइट बार प्लस थंडर प्लस, या फिर नॉन रिडॉक्स प्लस लीजोडॉक कैप्सूल प्लस, अगर पैरों में, जोड़ों के अलावा पैरों में भी दर्द होता है तो कैल्शियम टैबलेट विद विटामिन D2 या K2। ओके, कैल्शियम विद विटामिन D2 या K2। अब जरूरी बात यहाँ पर ध्यान देंगे, जब हम
कॉम्बिनेशन पर जाते हैं तो मैंने यहाँ पे इम्यूनोडॉक लिखवाया ही नहीं। लेकिन कई लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे हमने ऑर्थोडॉक आपके साथ हमने बताया हाई बीपी है, देना नहीं है, यूनिडॉक जूस भी कोई कंफ्यूजन में मान लीजिए अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो लोग इम्यूनोडॉक से सेफर साइड मानते हैं। नहीं, यहाँ पर नोट नहीं करवाया जाता, लेकिन शायद कभी बोला भी नहीं जाता है कि इम्यूनोडॉक नहीं देना होता है हड्डियों के, खास तौर पर गठिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ में दो तीन चीजें आपने पहले से मेंशन करनी है। पहला तो ये इम्यूनोडॉक रस नहीं दिया जाएगा। दूसरा, इसके साथ में खट्टी और ठंडी चीजों का परहेज होगा। उस नजरिए से भी आप इम्यूनोडॉक ले सकते हैं, खट्टा होता है ना इम्यूनोडॉक, खट्टी और ठंडी चीजों का परहेज होगा। साथ ही साथ आप इसके साथ में जो चीज ध्यान रख सकते हैं, पहले से मेंशन करना कि कई बार दर्द घटने की बजाय बढ़ सकता है, कई बार दर्द घटने की बजाय बढ़ सकता है। कारण वही रीफिलिंग ऑफ फ्लूइड होता है जोड़ों में, और वो रीफिलिंग ऑफ फ्लूइड जो है वो ऑब्वियस सी बात है दर्द पर दर्द बढ़ा सकता है, दर्द घटने की बजाय बढ़ेगा। इसके लिए आपने पहले से बता देना है कि देखिए दर्द हो सकता है घटने की बजाय बढ़ सकता है, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। और उस केस में क्या रिकमेंड किया जाएगा यहाँ पर, जेसी ऑयल। वैसे भी हड्डी की दिक्कत तो पता ही तब चलती जब दर्द होने लगता है ना, वरना हड्डी टूट के भी अलग हो जाए पता ही ना चले अगर दर्द नहीं। सिस्टम का काम ही यही है, इतना दर्द देना कि आपको समझ आ जाए कि हाँ बस आ गई, आप प्रोडक्ट लीजिए डॉक्टर के पास चलिए। ठीक है, तो वही दर्द के लिए यहाँ पर दिया जाएगा जेसी ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर। जोड़ों के दर्द पे अप्लाई किया जाता है, रगड़ना मालिश करना नहीं होता है। इसके साथ जरूरी बात जो रहती है वो रहती है नीलगिरी का तेल, जो सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, और पुदीना कपूर दर्द पे काम करता है, अजवाइन सूजन कम करने का काम करता है। समस्या वाली जगह पे लगाइए और आप चाहे तो कवर कर लीजिए उस जगह को, लेकिन रगड़ना मालिश करना नहीं। नेक्स्ट इज योर गायनेडॉक रस। गायनेडॉक रस बेसिकली महिलाओं के लिए रिकमेंडेड डेली टॉनिक, हर रोज में यूज होने वाला है, क्योंकि मुझे डेली टॉनिक। महिलाएं जिन चीजों को ध्यान में देखती हैं या जिन चीजों पर ध्यान जाता है, बाल झड़ना, बाल सफेद होना, चेहरे की चमक कम होना, झाइयां, ये सारी चीजें महिलाएं नोटिस करती हैं। ठीक है, थकान, कमजोरी, ये सब चीजें नोटिस करती हैं। जो चीजें नोटिस नहीं करती हैं या जिनको जानबूझ के नजरअंदाज किया जाता है, उसमें आती है मासिक धर्म का अनियमित, इम्प्रॉपर। ठीक है, 25 से 30 दिन में रिपीट होने से 25 से 30 दिन में रिपीट नहीं होती लगभग, आप ये कह लीजिए। इसके अलावा व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज भी अत्यधिक थिकनेस, हाई थिकनेस एंड स्मेल भी आप कह सकते हैं, जिसे जो कि इशारा करता है ल्यूकेरिया की समस्या। ल्यूकेरिया क्या होता है, व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज के माध्यम से शरीर का कैल्शियम, हड्डियां कमजोर कर। ठीक है, तो नॉर्मली इसके साथ में नॉर्मली यहाँ पर जब मासिक धर्म की अनियमितता की प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ गायनेडॉक 15 से 20 ml से जनरल टॉनिक ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको थकान कमजोरी ज्यादा महसूस होती है, इसके साथ में आप विमेंस वेलनेस कैप्सूल ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपको पैरों में दर्द, घुटने में दर्द या व्हाइट फ्लूइड डिस्चार्ज बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत थिक बर्ड स्मेल रहती है, तो इसके साथ में आप लेंगे कैल्शियम और D2। ठीक है, कैल्शियम और D2। नेक्स्ट, इसका मैक्सिमम डोज 15 से 20 ml है, दिन में 2 बार। नेक्स्ट आता है डाइबोडॉक रस। डाइबोडॉक रस डायबिटीज यानी शुगर बढ़ी, ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज समस्या का कारण इसलिए भी है क्योंकि ब्लड में सिर्फ ग्लूकोज कैरी नहीं करना है, और भी बहुत सी चीजें कैरी करनी है। अब ब्लड में सिर्फ ग्लूकोज ही रखा हुआ है, मतलब एक तरह से, और वो ग्लूकोज भी बॉडी में बटना है ताकत के रूप में, ग्लूकोज है नहीं अवेलेबल, वो ग्लूकोज बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं। क्यों नहीं अवेलेबल, क्योंकि पेनक्रियास द्वारा बनाया जाने वाला इंसुलिन काम नहीं कर रहा, इंसुलिन बन नहीं रहा है या बहुत कम बन रहा है। ठीक है, तो उस इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए करेले के रस में इंसुलिन जैसा इक्विवेलेंट, करेले के रस में पॉलीपेप्टिन, इसको पी इंसुलिन भी कहते हैं। ओके, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन का काम करता है, इसलिए पॉलीपेप्टिन को पी इंसुलिन भी कहा जाता है। ये आपके ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को कम करने में मदद करेगा। 25 से 30 ml दिन में 2 बार, खाना खाने से पहले। हमारे पास आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेके, कौन सा प्रोडक्ट खाने के पहले देना है, कौन सा प्रोडक्ट खाने के बाद लेना है। हमारे पास आज के सेशन में, होपफुली आज के सेशन में हो जाए, और आज के सेशन में 3 प्रोडक्ट ऐसे रहेंगे जो खाली पेट लिए जाते हैं। पहला डाइबोडॉक, फिर पहला इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जरूरी बात, इसके साथ खान पीन का बहुत ध्यान रखेंगे।
लगभग आपके लिए दिन भर ना तो खाली पेट रहना है और ना बहुत ज्यादा खाना। ओके, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ नियमित खाते रहे ताकि थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज बने और थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी ठीक से काम करना है। ओके, नेक्स्ट, खाने में भी एक चीज का ध्यान रखिए, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का बहुत परहेज किया जाए। आलू, केला, चावल। होता क्या है, जब हम इन चीजों का परहेज वाला ध्यान नहीं देते तो प्रोडक्ट भी रिजल्ट पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, फिर आप कंप्लेंट जरूर कर देते हैं कि प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं दिया या अब तक रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे में आपको ध्यान रखना है, ये परहेज का बड़ा ध्यान। ओके, नेक्स्ट, लिवोडोकरस। लिवोडोकरस लीवर फेटी। अब लीवर के अगर डैमेजेस की बात की जाए तो सबसे पहले लीवर का इन्फेक्शन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो आता है फैटी लीवर, या आप कह सकते हैं पीलियम, जॉइंटिस या हेपेटाइटिस सी प्रॉब्लम। 15 से 20 ml दिन में 2 बार लिवोडोकरस लें। अगर साथ में फीवर आ रहा है, जैसे पी लिया तो फीवर आ सकता है, तो अगर साथ में फीवर आ रहा है तो साथ में लिया जाएगा इसके हमारा फीवोडोकरस। ओके, हार्ट के लिए साथ में लिया जाएगा फीवोडोकरस। नेक्स्ट अप, इसके अलावा अगर आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, लीवर पर हार्श रहने वाली चीजों का सेवन हफ्ते में 2 बार से कम हो जाता है। ऑयली फूड, जंक फूड, डीप फ्राइड फूड, एक्सेस मसालेदार फूड, इस तरह के खाने का सेवन, अल्कोहल, ये सारी चीजें अगर हफ्ते में 2 बार से ज्यादा आप यूज करते हैं, खाते हैं, तो आपको साल में एक बार 3 महीने का कोर्स करना चाहिए। साल में एक बार 3 महीने का कोर्स करना चाहिए डॉक्टर्स का, लीवर की रिपेयरिंग के लिए, न केवल रिपेयरिंग, फर्दर प्रोटेक्शन के लिए भी मदद करता है। ठीक है, बेहद जरूरी बात। इसके अलावा कई बार कई समस्याओं में होता है कि सामने वाले को आपने घुटनों के लिए प्रोडक्ट दिया या आपने शुगर के लिए प्रोडक्ट दिया और ऐसे में उनको गैस की प्रॉब्लम ऑलरेडी है। ठीक है, और वो दिक्कत बढ़ेगी जब आप ये प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में दिया जाएगा हमारा लीवोडॉक्स। बने बनाए सेट ऑफ कॉम्बिनेशन में 5 ml ऊपर से ऐड किया जाएगा लीवोडॉक्स। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सपंज तुलसी है, 5 प्रकार की तुलसी, राम श्याम वंश तुलसी के बीच मंजरी का तेल। राम श्याम वंश तुलसी के बीच मंजरी का तेल। इसके बारे में जरूरी बात क्या है, तो ये सभी के लिए रिकमेंड, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, चाहे कोई भी बीमारी की बात कर रहे हो, कोई भी बीमारी की प्रोडक्ट दे रहे हो, ये सभी के लिए रिकमेंड है। तो इसके लिए ध्यान देने वाली चीज क्या रहेगी, ध्यान देने वाली चीज क्या रहेगी, कोई आप बीमारी से संबंधित प्रोडक्ट दे रहे हैं तो भी, नहीं दे रहे हैं तो भी पंचतंत्र से चला। ठीक है, ये आपके ब्लड को डिटॉक्सिफाई, और जब ब्लड आपका क्लीन होगा तो अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो बेहतर एब्जॉर्प्शन शो कर पाएगा, और जब आप कोई और प्रोडक्ट नहीं ले रहे तब भी आप जो खा पी रहे हैं वो बेहतर एब्जॉर्ब, ब्लड को टॉक्सिन्स से क्लियर करने का काम। अब ये टॉक्सिन्स यूरिनेशन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलते हैं, यूरिन के माध्यम से, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। दिन में 2 बार से ज्यादा इसका सेवन नहीं करना, गर्मियों में 1 बार से नहीं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाएगा, फिर बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो जाएगी, पानी आप प्रॉपर नहीं पीते नॉर्मली। ठीक है, तो लिया कैसे जाएगा, सर्दियों में गर्म गर्म पानी में, गर्मियों में सम गर्म पानी में 1 से 2 ड्रॉप डालना और सिपिंग करके सब पीना। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि पंचतुलसी के साथ में आपको यूरिन इन्फेक्शन ना हो, पानी ठीक से पीजिए। कई लोग पंचतुलसी के साथ में यूरिन इन्फेक्शन की कंप्लेंट करते हैं कि इरिटेशन लग रही है, या यूरिन इन्फेक्शन, नॉर्मली यूरिनेशन के दौरान या इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। उस केस में आपने ये ध्यान देना है, पानी जम के पीजिए। मतलब एक चीज में आप और नोट कर लीजिए, यहाँ पर सभी प्रोडक्ट के लिए वैसे तो ये वैलिड है, शरीर का वजन भाग दीजिए 20 से, जितना भी जवाब आता है उतने लीटर पानी आपके दवा के नाम, उतने लीटर पानी आपको दिन भर में लेना ही लेना चाहिए। अगर इससे भी कम आप पी रहे हैं तो आप यूरिन इन्फेक्शन तो हो भी सकते, तो आपने पंचतुलसी यूज करो चाहे ना करो, यूरिन इन्फेक्शन तो हो गई है। नेक्स्ट, क्लोरोडॉक क्लोरोफिल युक्त हमारा प्रोडक्ट है, क्लोरोफिल युक्त हमारा प्रोडक्ट है। ये व्हीट ग्रास, लीफ अल्फा अल्फा, पुदीना, तुलसी, इन सभी का एक ग्रीन लीव्स का कॉम्बिनेशन है। ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में ट्यूमरस कैंसरस ग्रोथ को कंट्रोल। ठीक है, पहले बनती है गांठ, फिर
फिर बनता है ट्यूमर, फिर बनता है कैंसर। ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं और उन स्टेजेस के लिए जो कॉम्बिनेशन नोट करवाया जाएगा, जिन्होंने SLE के लिए क्वेश्चनिंग की थी, SLE को जनरली सामान्य भाषा में हम लोग ल्यूकस बोलते हैं, ठीक, ल्यूकस समस्या बोली जाती है, और वो भी लंप फॉर्मेशन जो प्रॉब्लम होती है वो भी इसी कॉम्बिनेशन पर ही काम, ठीक। तो क्या रहता है कॉम्बिनेशन, क्लोरोडॉक्ट्रोआइक्वाट प्लस कर्कीडॉक ड्रॉप या कैप्सूल प्लस नोईडॉक जूस, ये कैंसर, SLE, गांठ, ट्यूमर सबका कॉम्बिनेशन। क्लोरोडॉक्ट्रोआइक्वाट प्लस कर्कीडॉक ड्रॉप या कैप्सूल प्लस नोनीडॉक जूस प्लस पंचफिल्सिटोडॉक का ऑलरेडी नोट कर चुके हो, प्लस जिस चीज का कैंसर है उसके लिए, ठीक? जिस चीज का कैंसर है उसके लिए ब्रेन ट्यूमर है तो अगर PCOD, PCOS, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ऐसा कुछ है तो साथ में गैलेडोप्लस, ओके। अगर ब्लड की समस्या है, सिर्फ ब्लड कैंसर के बहुत सारे केसेस आप लोगों की तरफ से सुनने मिलते हैं, तो वहां पर क्लोरोडॉक ही अपने आप में सर्कुलेशन, क्लोरोडॉक ही तब कोई और प्रोडक्ट नहीं है। PCOD, PCOS के लिए गायनेकोलॉजिस्ट और प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर ये स्पेसिफिकली पुरुषों में पाया जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड ही पुरुषों में होता है, और उसके लिए दिया जाएगा स्टोन डॉग ड्रग्स, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 20 से 25 ml दिन में 2 बार से लें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वायरल डॉक्टर वायरल इन्फेक्शन के लिए। बात वायरल इन्फेक्शन की हो रही है तो प्रत्येक वायरस, चाहे वो छोटे से छोटा वायरस हो, छोटी से छोटी समस्या हो, जीका, स्वाइन फ्लू या कोविड, या आप कह सकते हैं डेंगू, इस तरह का कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, सभी के लिए वायरस की अपनी एक साइकिल होती है, तय समय होता है जितना समय वो आपकी बॉडी में जरूर निकाले। तो जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू की अगर मैं बात करूँ तो 14 दिन की साइकिल होती है, 14 से 16 दिन तक आपको फील हो सकता है डेंगू के असर या शरीर में वीकनेस, कमजोरी के रूप में। 14 दिन की साइकिल के लिए आपको जब तक बुखार आ रहा है, पूरे 14-15 दिन तो बुखार आता नहीं, तो जब तक बुखार आ रहा है तब तक आपको इसे लेना है दिन में 4 बार 6-6 घंटे, दिन में 4 बार 6-6 घंटे। और जब बुखार नहीं आ रहा है, ओके, जब बुखार आपका ठीक हो गया, ये लिया जाएगा दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। जब तक वायरस का असर है तब तक, या कह लीजिए जैसे कोविड है 21 से 28 दिन, ओके, पूरे 28 दिन ये साइकिल पूरा किया जाए। तो बुखार आप दिन में 4 बार, दवाई दिन में 2 बार, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दिस 20 से 25 ml मैक्सिमम डोजेज है इसका, और यही डोजेज नॉर्मली दिया जाता है बड़े लोगों के लिए, 20 से ऊपर की उम्र के लिए, और 20 से नीचे वालों को बुखार के केस में मैं वायरल डॉग रिकमेंड नहीं करती हूँ, आई वुड से फिगोडॉक इंस्टेड, ओके। रीजन मैं आपको फिगोडॉक की साइड में बताऊंगी। नेक्स्ट इज योर कार्डियोडॉक्टर्स बेसिकली कमजोर कार्डियक मसल्स, ओके, कमजोर कार्डियक मसल्स, हृदय की कमजोर मसल्स। इसके बारे में जरूरी बात क्या रहती है, हृदय की जो मसल्स हैं, वॉल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन अप करने में मदद करता है, साथ ही वहां से निकलने वाली नसें जो है उनकी ट्रेनिंग मदद करेगा, और ब्लड में वापस एंटर होने बॉडी की कोई भी मसल्स नसें जो उनकी ट्रेनिंग का काम करता है। जटामांसी इसमें नेचुरल नर्वाइन टॉनिक प्रेजेंट है, ठीक है। साथ में दालचीनी है जो हार्ट की ही वॉल्स को रिपेयर करता है, लेकिन जो उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसमें अर्जुन छाल है जो कि जैसे निकलने वाली नसों की, 20 ml तक दिया जाता है। बीपी के केस में इसे अनिवार्य रूप से आप रिकमेंड कर सकते हैं, लो बीपी हाई बीपी दोनों ही केसेस में। लो में इसके साथ में दिया जाएगा थंडरब्लास्ट एंड अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल, और हाई में थंडरब्लास्ट दे ही नहीं सकते तो क्या दिया जाए, सिर्फ अर्जुन एक्स्ट्रा कैप्सूल, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर कफ ड्रॉप कफ सिरप है। इसकी अगर मैं बात करूं, गले संबंधित कोई भी समस्या के लिए यूज करें, खांसी, सर्दी, जुकाम, या गले में खुजली लगना, गला बैठना, है ना, आवाज कह सकते हैं गला बैठना, वही गड़बड़ होना, इस तरह की समस्याओं के लिए रिकमेंड किया जाता है। कफ रिलेटेड जितनी भी समस्या सब पे ही काम करता है।
इसके अंदर मौजूद वसाका, अमरपी, ये तुलसी, कंटरी, शहद के साथ धीरे धीरे आपके वोकल कॉर्ड इस एरिया को रिपेयर करने का काम करते हैं। आपने फिलर्स सुना है, बहुत बार सुना होगा फिलर्स। फिलर्स वो मेजर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप शुरुआत कर रहे हैं, कोई शुरुआत कर रहे हैं 100 एसपी से, ओके, आप लोगों ने कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड किए और उस रिकमेंडेशन के अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो आप साथ में देंगे, वो 100 एसपी है ना। कुछ चीजें आप एड ऑन कर देते हैं बने बनाए कॉम्बिनेशन के अलावा, ऐसे में कुछ फिलर्स हमारी मदद करते हैं, उससे आप ये समझ लीजिए पूरा पैसा वसूलता हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी को शुगर के लिए पूरा दे, लेकिन अगर घर में छोटा बच्चा है आप किड्नी डॉक्टर्स दे सकते हैं, है ना। साथ ही कफ डॉग वाइपर, फीवो डॉग, ये सभी फिलर्स के रूप में ले सकते हैं। जब कफ डॉग वाइपर घर में जब भी कभी दिक्कत हो, गले में खराश हो, खांसी हो, है ना, गला बैठने लगे या थकान सी गले से लगे, 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं, 1 से 2 दिन। इसका कोई कोर्स नहीं होता है कि इतना करना है, नहीं, 2-3 दिन लीजिए आपको आराम मिलेगा। हाँ, मैं जब अस्थमा और टीबी जैसी बातें कर रही हूँ वहां पर जब मेजर बात करूँ तो वहाँ ये रेगुलर लिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज गले के संबंधित समस्याओं के लिए ये जब जरूरत है, जितनी जरूरत है उस हिसाब से लिया जा सकता है। तो एक चीजों का ध्यान रखिएगा, इसके बाद पानी नहीं पिया जाता है और इसका डोजेज 5 साल तक के बच्चे के लिए 5 ml, 10 साल तक के बच्चे के 10 ml, 18 साल तक के बच्चे के लिए 15 ml, 25 से 30 ml। 5 साल तक के बच्चे के लिए 5 ml, 10 साल तक के बच्चे के लिए 10 ml, 18 साल तक के बच्चे में 15 ml, 25 से 30 ml ये रहता है। नॉर्मली कोशिश कीजिए जब आप कप डॉग ले रहे हैं तो कुछ खा के नेक्स्ट है किड्स डॉक्टर्स, किड्स के लिए डिजाइन किया। बच्चों की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम मानसिक विकास जो हमारा होता है बच्चे का वो पहले 5 साल, उसके बाद होता है शारीरिक विकास, और दोनों ही स्टेजेस में हमें जरूरत सबसे ज्यादा होती है बच्चे की ग्रोथ के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्स। खाने पीने के मामले में अगर बच्चों की बात किया तो बच्चे उतने बंदर है ना, जो आप खिलाना चाहते हैं वो खाना नहीं चाहते, और जो खाना चाहते हैं वो उसमें कोई गुण नहीं। तो ऐसे में आपकी बहुत मदद करेगा ये, आप कह सकते हैं बच्चों के लिए डेली टर्म। मेंटल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ, इस प्रोडक्ट का मेजर फोकस मेंटल डेवलपमेंट पे है। मेंटल डेवलपमेंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपका ब्राह्मी, आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर, ब्राह्मी और शंख पुष्पी जो एज ए इंग्रेडिएंट यहाँ यूज हुआ है सबसे ज्यादा, ब्राह्मी और शंख पुष्पी सबसे ज्यादा, क्योंकि इनका फोकस मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल ग्रोथ पर ही है बच्चों, इसीलिए दिया जाएगा 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, उससे ऊपर 10 ml। 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, उससे ऊपर 10 ml। जब बात आती है मेंटल ग्रोथ की तो सिर्फ मेंटल ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बार बार बीमार पड़ता है, काम नहीं चलेगा, है ना, खाना पीना कुछ ठीक से खाता नहीं, काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में ब्राह्मी, तुलसी, सौंठ, गिलोय, ये सब आपके बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत करेंगे, सॉफ्ट पाचन सॉफ्ट करेगा, पानी की पत्तियां भूख बढ़ाएंगे, है ना। तो ये बच्चे का एपेटाइट इंप्रूव करने में, तो ये इसको आप देखिए ऑफिशियली कहीं आपसे कहा नहीं गया, बट अनौपचारिक तौर पे ये मान सकते हैं कि किड्नी डॉक्टर्स अपने आप में बच्चों का लिवोडॉग, इम्यूनोडॉग एंड ब्रेन डॉग, लिवोडॉग, इम्यूनोडॉग और ब्रेन डॉग। इसलिए 12 साल से नीचे तो सवाल किया ही मत कीजिए कि मैंने इसके साथ थोड़ा सा लिवोडॉग भी लेना है, नहीं, ठीक है। ये अपने आप में परिपूर्ण है, 12 साल तक की एज में तो कुछ भी और नहीं। जो बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से सामान्य नहीं है, नॉर्मल बच्चों से नहीं है, उनके लिए तो ये प्रोडक्ट वरदान साबित है। जैसे जो बच्चा बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, मात्र 3 महीने में इस प्रोडक्ट की मदद से रिट्रीवल में, रिवाइवल में बच्चे को रिस्पॉन्ड करने में। नेक्स्ट, 5 साल तक बच्चे को 5 ml, 10 साल तक बच्चे 10 ml, सॉरी 5 साल तक के बच्चे को 5 ml, उससे ऊपर 10 ml दिन में लगभग इसे 2 बार लिया जा सकता है। नेक्स्ट, आफ्टर दिस वी इज योर हर्बल टी। हर्बल टी वनस्पा, बालामूल, तुलसी, ब्राह्मी, तेजपत्र वाली, ये हमारी चाय पत्ती है। मसाला चाय, तो अगर आपको बीपी शुगर या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम है, खास तौर पे बीपी शुगर की अगर प्रॉब्लम है, ये हेल्प करेगा। नॉर्मल चाय ना लेकर लगभग सिमिलर स्वाद में मसाला चाय,
2 से 5 ग्राम सफिशिएंट है 1 कप चाय में। नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्रोटीन पाउडर, ये ताकत का पाउडर है। ओके, ताकत के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो कि कोई और प्रोडक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट नहीं ले सकते। गर्भवती महिलाएं, ऑपरेशन से रिकवर हो गए लोग और बढ़ते बच्चे, उनको जनरली मैंने बताया ना 12 साल से पहले कुछ भी रिक्वेस्ट नहीं है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव हियर 10 से 15 ग्राम, 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें 10 से 15 ग्राम आपने डालना है, घोलना है, आपसे पीना है, ताकत। नेक्स्ट, आई डॉग ड्रॉप। आई डॉग ड्रॉप बेसिकली आई विजन करेक्ट करने का हमारा प्रोडक्ट है। okay? जब बात आती है आई विजन की तो दूर का नहीं दिखना, पास का नहीं दिखना, तिरछा दिखना, ये सारी चीजें ये सारी चीजें इसी में काउंट होती है। साथ ही मोतियाबिंद की समस्या रिवर्स रिड्यूस करने में मदद करेगा, और साथ ही साथ ये कि आंखों की रोशनी जा रही है, एलर्जी है या आंखों की रोशनी जा रही है, इस तरह की कोई भी समस्या पर ये काम करेगा। इसके साथ कॉम्बिनेशन के तौर पर आप ओमेगा डॉग कैप्सूल और वीटा डॉग कैप्सूल बहुत ध्यान से लें, ओमेगा एंड वीटा डॉग कैप्सूल। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठंडे पानी से आपको आंखें धोनी है, टैप ड्राई करना है। इस तरह से आप टिश्यू के साथ इस तरह से टैप ड्राई कर सकते हैं, टॉवल सॉफ्ट जो भी आपको कभी भी ऐसे मतलब आंखों में पानी सा भरा हुआ धुली हुई गीली आंखें वैसे नहीं यूज करें। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपके लिए। दोनों आंखों पे एक ड्रॉप किसी और की मदद से यूज कीजिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, 16 से 20 साल तक की एज के लिए दिन में 1 बार से ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। 1 ड्रॉप से ज्यादा तो एक साथ रिकमेंडेड वैसे भी नहीं है। यहाँ 1 से 2 ड्रॉप इसलिए लिखी हुई है कि कई बार ड्रॉप डालते डालते एक की जगह 2 गिर जाते हैं, तो आप डरे घबराए ना, इसलिए यहाँ पे 2 ड्रॉप लिखा। अदरवाइज 2 ड्रॉप देनी किसी को नहीं, एक ही ड्रॉप देनी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, और 40 से ऊपर वालों को 2 बार से ज्यादा नहीं। ओपियोडोक्टर्स ओबेसिटी पे काम करते हैं। एक बेहद जरूरी बात इसके साथ में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हमारे शरीर का वजन और हाइट को एक स्केल पर नापा जाता है, BMI की स्केल कही जाती है। और ये BMI की स्केल जो है, इस पर अगर आप शरीर का वजन और हाइट के अनुसार 25 से ऊपर है तो आप बीमार हैं, और बीमारी का नाम है ओबेसिटी। वैसे मैं बीमारी इसलिए कहती हूँ कि एक बार आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो साथ साथ मान के चलिए कि आपको घुटनों की, हड्डियों की और नसों की समस्या स्वाभाविक रूप से हो जाए। अब आप खुद समझ के देखिए, आपकी एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से आपका कुछ तय वजन होना चाहिए। ओके, उस वजन से ज्यादा अगर वेट आप बॉडी से, हड्डियों से कैरी करवा रहे हो, उस वजन से ज्यादा काम आप लीवर से, हार्ट से करवा रहे हो, स्वाभाविक सी बात नहीं है, आज नहीं कल खराब होंगी, जल्दी खराब होंगी। ओके, ऐसे में वजन घटाने के लिए ओबिडोग्रेस रिकमेंड किया जाता है। लगभग 80 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 20 ml, 80 से 100 किलो तक के वजन के व्यक्ति के लिए 30 ml, और 100 से ऊपर के वजन के व्यक्ति के लिए 40 ml दिन में 2 बार लिया जा सकता है। दिन भर खाना नहीं खाना है, परहेज के साथ ऑयली फूड, जंक फूड, डीप फ्राइड फूड, इस तरह के खाने का परहेज करते हुए, रिफाइंड शुगर यानी पैक्ड फूड, इस सभी का परहेज करते हुए में 2 बार संतुलित भोजन लीजिए। ओके, और उससे पहले आपको से मैंने आपसे कहा था ना आज के सेशन में 3 प्रोडक्ट खाने से पहले वाले कवर करें, ये आपका दूसरा प्रोडक्ट, पहला डाइगो था, दूसरा ओपियो। ओके, प्लस कॉम्बिनेशन नोट कर लेंगे, प्लस विटडॉग पाउडर, प्लस लीवोडॉग्स। लीवोडॉग्स के ब्रैकेट में लिख लीजिए गैस, उसको गैस की दिक्कत है उसी को दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा। प्लस क्लोरोडॉक्लोराइड, जिनको 25 किलो से ज्यादा वजन होता है, प्लस क्लोरोडॉक्लोराइड। ओके, एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसके साथ में, अगर आप प्रॉपर परहेज नहीं करते तो आपके लिए वजन घटाना और उसे मेंटेन करना काफी मुश्किल काम है। होपफुली ये प्रोडक्ट हमारा कवर हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यू रेंज वी हैव इज योर फिट न्यूट्रीफिट रेंज, सॉरी न्यूट्रीफिट रेंज। ये हमारी नया लॉन्च हुआ, 3 जुलाई को नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है। एंड व्हाट इट सेज,
देखिए कई बार क्या होता है, आपने परहेज किया, जो कुछ पसंद है वो खाना छोड़ दिया इसलिए वजन घटा रहे हैं, और फिर बदले में स्वाद में मिले आपको फिट डॉग पाउडर, तो लोग निराश हो जाते हैं, है ना। मतलब कुछ दिन करते हैं कोर्स, फिर हिम्मत टूट जाती है, नहीं कर पाते। हालांकि जिसे समस्या है वो जरूर करेंगे, पर फिर भी जो लोग निराशा बिल्कुल भी आपको रखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ही ये न्यूट्रीफिट वाली नई रेंज लॉन्च की है। ठीक है, स्वाद के साथ में, स्वाद के साथ में आपका वजन घटाने में मदद करेगी, स्वाद के साथ में वजन घटाने में मदद करेगी। डिटेल जानकारी इसके बारे में आई बी प्रोवाइडिंग यू, जब हम इस प्रोडक्ट के बारे में तो बात करेंगे, पर इतना आप ध्यान रख सकते हैं कि वजन कम करने के लिए आपका पूरी की पूरी रेंज जो है न्यूट्रीफिट की, जो सॉरी न्यूट्रीफिट के जो चारों प्रोडक्ट्स हैं ये आप यूज करवा सकते हैं कंबाइन में। वेट लॉस में विद टेस्ट इलायची एंड वेनिला फ्लेवर में हेल्प। नेक्स्ट, स्टोन डॉग रस। स्टोन डॉग रस बेसिकली स्टोन यानी पथरी पे काम, किडनी, साथ ही आप कह सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर, गुर्दा और पेशाब की थैली की पथरी के लिए रिकमेंडेड रहता है। इसके अंदर पाषाण रह जाए घिस के धीरे धीरे आपकी पथरी को यूरिन के माध्यम से निकालने में, यूरिनेशन के माध्यम से निकालने में मदद करता है। इसके बारे में एक जरूरी बात क्या रहती है, स्टोन डॉग रस के बारे में, पानी का सूत्र यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पानी जरूर पीजिएगा साथ में। कॉम्बिनेशन नोट कर लीजिए, स्टोन डॉग रस प्लस क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वा प्लस लीवोडॉक, स्टोन डॉग रस प्लस क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वा प्लस लीवोडॉक। जरूरी बात यहाँ पर क्या रहेगी इसके साथ में, यदि क्लोरोडॉक प्रोवाइक्वा अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, तब आप दे सकते हैं यहाँ पर इसके साथ में इम्यूनोडॉक। जब क्लोरोडॉक नहीं है तब आप इम्यूनोडॉक रख सकते हैं, अदरवाइज क्लोरोडॉक की पहली प्रायोरिटी है। नेक्स्ट, इसे किडनी की सर्विसिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। किडनी की सर्विसिंग मतलब आप कह सकते हैं जब किडनी में गड़बड़ी है, पूरी बॉडी में फिल्टरेशन का काम किडनी करती है। छन्नी होती है ना, छन्नी आपका पूरी जैसे चाय जैसा कुछ छान रहे हैं, तो एक समय बाद छन्नी को भी सफाई की जरूरत है, वैसे ही किडनी आपकी बॉडी में ये छन्नी का जो काम करती है, इसलिए किडनी को भी समझने की जरूरत है। अब ये जो सफाई की बात है, जरूरत आप कैसे समझेंगे, जिसमें आप साल में एक बार 3 महीने कोर्स, इफ यू आर 30+ एज आप कर सकते हैं। ओके, बट अगर आपको डाउट लगता है, नहीं पहचान पा रहे हैं, तो बेवजह का ब्लड प्रेशर हाई रहना, ठीक, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हिचकियां आना, हर रोज हिचकी नहीं, दिन में कम से कम 1 से 2 बार हिचकियां आना। और तीसरा बेहद जरूरी यहाँ पर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, खासतौर पे रेस्टिंग स्टेट, आपकी बॉडी बहुत कम काम कर रही है, तब भी बहुत जल्दी जल्दी 6 घंटे की नींद में 5 बार बाथरूम जाते हैं, ठीक है, ये इशारा है आपकी किडनी के वीक होने का। उन पर ये कोर्स किया सकता है 3 महीने किडनी की सर्विसिंग। इसके अलावा पुरुषों में भी प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या के लिए स्टोन डॉग रस ही रिकमेंड किया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्विसिंग में भी मदद करती है। नेक्स्ट, आफ्टर दिस पाइलोडॉगरस। अच्छा, एक चीज और स्टोन डॉगरस के बारे में जरूरी, ये पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट अप इज योर पाइलोडॉगरस। पाइलोडॉगरस बेसिकली पाइलजेन बवासीर को, खान पीन में फाइबर की कमी बवासीर का कारण बनती है। 50 के ऊपर आप ये समझ लीजिए, 50 साल के ऊपर की उम्र के लिए आप ये समझ सकते हैं कि किसी के दांत कमजोर, किसी की आंत कमजोर, ये हाल। तो ऐसे में फाइबर का इंटेक पहले तो मुश्किल होता है, और फिर उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन भी उतना ही मुश्किल है। इसलिए 50 के ऊपर 10 में से 8 लोगों को बवासीर की समस्या होना आप मान के चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फाइबर की कमी का ध्यान रखना है आपको। ठीक, कैसे लिया जाएगा इसे, दिन में 3 बार, नाश्ते से पहले, लंच और डिनर के, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच और डिनर के बाद इसे लिया जाएगा। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन पाइलोडॉगरस प्लस लीवोडॉगरस प्लस डिजीडॉग पाउडर प्लस फेनिलडॉग।
पाइलोडॉग रस प्लस लीवोडॉग रस प्लस डिजिडॉग पाउडर प्लस फेनलडॉग ड्रॉप। ओके, फेनलडॉग ड्रॉप के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कप्स। जिन लोगों को फेनल फॉर्म या ये फॉर्म सूट नहीं कर रहा, वो लोग कप्स डॉग के जो नया हमारा प्रोडक्ट है वो भी ले सकते हैं। जिन लोगों को फेनलडॉग ड्रॉप या में टेस्ट वाइज पसंद नहीं, टेस्ट वाइज ही कहूंगे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं फेनलडॉग ड्रॉप में पसंद ना आने वाला। ओके, बट फिर भी इफ यू डोंट लाइक इट, इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो दैट प्रोसीजर, इफ यू आर आउट ऑफ योर स्पेस, मतलब आप कह सकते हैं घर से बाहर रहते हैं, आपके लिए वो आधा कप बना के पीना आसान नहीं, तो आपके लिए कप स्टॉक या फिर ग्रैन्युल फॉर्म में वो ज्यादा इजी है। ओके, नेक्स्ट 3 बार नाश्ते से पहले, लंच डिनर के बाद। नेक्स्ट इज योर थायराइड डिवाइस, थायराइड पे काम करता है। यहाँ इस जगह गले में ग्रंथि होती है, बहुत नाजुक नरम और सेंसिटिव सी ग्रंथि होती है, और ये बेसिक वर्ड्स में अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत बहुत सेंसिटिव होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन T3 T4 बैलेंस की जाती है, और इसकी जो लिमिटेशन है, अगर आपके रहन सहन हर रोज के बॉडी के आपके नीचे रहन सहन में फर्क है, तो खराबी है, गड़बड़ी है, जैसे आपका नाश्ता स्किप करना या कुछ बासा भोजन कर लेना, ये सारी चीजें बड़ा आसानी से आपके थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करती है। ओके, उन केसेस में ये रिकमेंड, थायराइड की रिपोर्ट जब नॉर्मल नहीं रिकमेंड किया जाएगा। आप चाहे वजन कम कराने के लिए प्रोडक्ट दीजिए, बढ़ाने के लिए दीजिए, या कंसीविंग के लिए, प्रेगनेंसी में कंसीविंग के लिए प्रोडक्ट दीजिए। अगर थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है तो प्रोडक्ट रिजल्ट देने में बहुत मुश्किल हो सकती है, बहुत रिजल्ट आने में देर हो सकती है। ओके, पहले थायराइड नॉर्मलाइज कराने का प्रयास करें। आज के सेशन में ऐसे अब तक 3 प्रोडक्ट होंगे जो खाली पेट दिए जाएंगे, ये आपका तीसरा। पहला ओबियो, पहला डाइबो, दूसरा ओबियो, तीसरा थायराइड, 3 ही प्रोडक्ट खाली पेट दिए। ओके, 25 से 30 ml दिन में 2 बार, नाश्ते और डिनर से पहले। लंच के बाद लिया जाएगा इम्यूनोडॉग। 25 से 30 ml दिन में 2 बार, नाश्ते और डिनर से पहले, लंच के बाद लिया जाएगा इम्यूनोडॉग। ओके, नेक्स्ट आप फीवरडॉग प्रोवाइड बाद। फीवरडॉग प्रोवाइड बाद बुखार के लिए रिकमेंडेड है। अगर आप किसी भी तरह का बुखार आ रहा है, जाना अनजाना कोई बुखार, आपको पता ही नहीं चल रहा क्यों आ रहा है, या आपको पता है कि यहाँ कोई इन्फेक्शन है इसलिए आ रहा है, सभी तरह के बुखार में लगातार 3 से 4 दिन आपको लेना है इसे। 5 साल तक इसका डोजेज कफ डॉग वाला है। 5 साल तक के बच्चों को 5 ml, 10 साल तक के बच्चों को 10 ml, 18 साल तक के बच्चों को 15 ml सुपर, 25 से 30 ml दिन में 2 बार, 4 बार से चलते क्या 4 दिन बाद इसको डिसकंटिन्यू कीजिए। 6 into 424 होता है ना, तो 4 बार लगातार ले रहे तो पूरे 24 घंटे इसके असर में। तो अगर आपको 24 घंटे बाद 4 दिन बाद इसको बंद कीजिए, रोकिए, और अगर आपको फिर भी बुखार आता है तो कंसल्ट करें। मैंने आपसे वायरल डॉग के टाइम कहा था कि अगर बच्चे को देना है तो वायरल डॉग की बजाय फीवर डॉग रिकमेंड। कारण क्या है, इसमें बाकी सिमिलर इंग्रेडिएंट्स के अलावा व्हीट ग्रास नहीं यूज हुआ। व्हीट ग्रास खून के तत्वों को भी बेहतर करता है, बच्चों के लिए ज्यादा सूटेबल ये है। ओके, नेक्स्ट, तो ये भी आपका फिलर बन सकता है। कफ डॉग, फीवर डॉग के घर में होने चाहिए, कभी भी समस्या हो। वैसे यकीन मानिए अगर आप मेरा, तो जी डॉग अगर आप नियमित रूप से दे रहे हैं तो बच्चों के केस में आपको इनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। ओके, नेक्स्ट, हैंड सैनिटरी पैड, महिलाओं के लिए इंटीमेट सैनिटेशन कह लीजिए या उत्तम के लिए सैनिटेशन का प्रोडक्ट है। मासिक दम के दौरान यूज होगा। आप खुद ही समझ सकते हैं कि शरीर की जो गंदगी शरीर से निकाल दी गई है तो शरीर साफ हो गया, उसे अगर आप यूट्रस एरिया के आसपास रख रहे हैं, यूट्रस एरिया के आसपास रख रहे हैं कपड़े के माध्यम से, तो आप जानबूझकर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या कैंसर को इन्वाइट करते हैं। ऐसे में इंस्टेड ऑफ कपड़ा आपको यूज करना होता है हैंड सैनिटरी पैड। नेगेटिव एनाइन पैडिंग जिसके ऊपर है, ये बैक्टीरिया को किल करने में, जर्म्स को किल करने में मदद करती है। ओके, नेक्स्ट, द लास्ट प्रोडक्ट फॉर टुडे इज योर एक्स एलोवेरा सिरप। एक्स एलोवेरा सिरप बेसिकली बॉडी का ल्यूब्रिकेंट है। इसे आयुर्वेद में संजीवनी बूटी कहा जाता है। ठीक है, आपने आज ध्यान नहीं दिया होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप ये प्रोडक्ट का सेशन लें, कोई भी सेशन लें, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, कोई भी प्रोडक्ट, खाने पीने लगाने से लेकर कोई भी प्रोडक्ट, सब में एलोवेरा मिलता है, क्योंकि बॉडी को हर एक प्रकार से रिपेयर करने का काम करता है।
लेकिन जिनके लिए एक्सेल वगैरह सिर्फ डिजाइन किया गया उसमें अल्सर मेजर गिना जाता है, पेट का अल्सर, मुंह का अल्सर। ओके, मुंह के अल्सर के लिए एंडोडॉक क्रीम भी यूज किया जाएगा इंडिविजुअली, अदरवाइज पेट के अल्सर के लिए यहाँ पर लीवोडॉक रस के साथ में दिया जाएगा। ओके, लीवोडॉक रस के साथ में। इसके अलावा ये आप कह सकते हैं बालों और स्किन के लिए चमकदार बनाने में मदद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके साथ में क्या रहता है, जब आप बालों और स्किन के लिए ले रहे हैं तो साल में एक बार 3 महीने का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट सीजन अभी चल रहा है। गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है, ठंडक भी देता है और जल्दी से आपको लू भी नहीं लगेगी अगर आप इसको यूज करें। ओके, दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए प्रोडक्ट वाइज बस इतना ही। अच्छा, 25 से 30 ml जब आप बालों और स्किन के ले रहे हैं तो खाली पेट ले सकते हैं, अदरवाइज से खाने के बाद भी ले सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए प्रोडक्ट वाइज बस इतना ही। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपके टारगेट के लिए इस वक्त जो समय है वो मात्र एक क्लोजिंग, एक हफ्ते का समय भी कहना भी सही नहीं है क्योंकि एक क्लोजिंग का समय बचा है। और अगर इस वक्त आप अपने टारगेट के लिए फोकस्ड हैं, अगर आप इस वक्त अपने टारगेट के लिए फोकस हैं, फॉर श्योर आप इस टारगेट की क्लोजिंग के साथ और भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो व्यक्ति रेस में दौड़ा नहीं उसके जीतने के चांसेस 0 होते हैं, लेकिन जिसने प्रयास किया है वो कुछ ना कुछ जरूर जीते। जो लोग इस टारगेट की स्पीड से काम करते हैं, देखिए ये जो टारगेट है हमारा समर बोनांजा थाईलैंड ट्रिप, ये टारगेट एक पड़ाव है। अल्टीमेटली तो हम मंजिल की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं ना। हमारी जो रैंक अप्रेजल, ये कह लीजिए डेस्टिनेशन, आप कह सकते हैं एम्बेसडर रैंक, इस तक के लिए ही तो आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये बीच में स्कॉलरशिप के रूप में हमें मिल रहा है तो इन्हें भी आप जरूर अचीव कीजिए, लेकिन प्रयास पूरा रखिए, मेहनत आपकी पूरी होनी चाहिए। जिन्होंने भी अपनी इस मेहनत को फाइनल टच देने के लिए, आपका फाइनल वीक आ चुका है, आप सभी लोगों को मेरी ओर से बेस्ट विशेस। जहां कहीं आपको हेल्प की जरूरत पड़े, जहां कहीं आपको मदद की जरूरत पड़े, आपके एक्टिव अपलाइन से लेकर आपके गुरु यहाँ पर आपकी मदद के लिए ही है, हेल्प लीजिए। और जैसे आप इस वक्त अगर मैं बात करूं, काफी हेक्टिक वीक रहने वाला है और काफी बिजी रहेंगे आपके लीडर्स, तो अपनी आपने जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन अब तक नोट की है उसका यूज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ओके, आशा करती हूँ आज की दी हुई जानकारी आपकी इस क्लोजिंग में, एक बेहतर क्लोजिंग में, चेक्स डबल करने से लेकर और रैंक अप्रेजल से लेकर इस टारगेट को बीट करने तक के लिए आपकी मदद करे। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। और पिछले महीने की क्लोजिंग में, क्योंकि हमारी मंथली वीकली क्लोजिंग साथ ही रही है, तो पिछले मंथ की क्लोजिंग में जितने भी हमारे अचीवर्स रहे उन सभी को मेरी ओर से बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आशा करती हूँ क्योंकि अभी क्लोजिंग से पहले हमारी और कोई मीटिंग होगी नहीं, तो क्लोजिंग के लिए ये जो समर बोनांजा की क्लोजिंग है इसके लिए आप सभी को मेरी ओर से बेस्ट विशेस। दिस इज इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। आज के कोऑर्डिनेशन के लिए देवेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी टीम का विद डिसिप्लिन इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैन, थैंक यू सो मच। एक क्वेरी आई हुई थी, मैंने लास्ट में आपके साथ शेयर करूं। मैम, एक 15 साल का बच्चा है, क्या उसको गोल्डन मिल्क के साथ साथ थंडर ब्लास्ट दिया जा सकता है? सर 15 साल के बच्चे को प्रॉब्लम क्या है सर? मिर्गी की प्रॉब्लम है, दोरा। मिर्गी के लिए सर ब्रेन डॉग दिया जाता है, पर किडजी डॉग ही इफेक्टिव है। और मिर्गी के लिए सर थंडर ब्लास्ट डायरेक्टली रिकमेंडेड नहीं है, आप गोल्डन मिल्क ही दीजिए ओनली। थंडर ब्लास्ट बच्चे के केस में रिकमेंड ना करें तो थोड़ा बेटर रहेगा। और अगर केस मतलब जैसे आपने 15 साल एज बताया, अगर किया जा सकता है तो 2 से 5 ml तक ही रहेगा ये लिमिट। मतलब कम मात्रा में दे सकते हैं अपन, कम मात्रा में 2 से 5 ml तक दिया जा सकता है। और यहाँ पर आप किडजी डॉग रस के साथ में ब्रेन डॉग भी शुरू कर सकते हैं। मिर्गी के लिए ब्रेन डॉग भी इफेक्टिव प्रोडक्ट हमारा रहता है। जी मैम, थैंक यू सो मच। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि मैम जब भी आती हैं तो हमारी नॉलेज को हमेशा अपग्रेड कर देती हैं। आज बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन मैम ने हमें बताया, मुझे भरोसा है कि हम सब लोगों ने नोट किया, इसको हम फिल्म में दिखाएंगे करके। और मैम ने एक मैसेज और पास किया, दिस इज द लास्ट क्लोजिंग ऑफ थाईलैंड टारगेट एक्चुअली। तो पूरा दम लगाते हैं हम, हमारे पास एजुकेशन और ऐड हो गई है तो हमारे सेल्स इस वीक में जरूर बढ़ेंगे। तो मैं वंस अगेन मैम के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सब लोग हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां मैम के लिए बजाए। बिग क्लैप फॉर मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।